वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। अर्नव ताजी हवा लेने के लिए बगीचे में गया। प्रोफेसर सिंह ने जो सवाल दिया था उसका जवाब देना असंभव लग रहा था। उसने कई तरीके आजमाए लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इसलिए उसने सोचा कि शायद नजारा बदलने से कोई प्रेरणा मिल जाए। यह बहुत कठोर है। उसने आंखें बंद करते हुए सोचा और गहरी सांस ली। पर प्रोफेसर सिंह ने यही सवाल स्टार सेक्शन वालों को भी दिया था। अगर अर्नव इसका हल नहीं ढूंढ पाया तो यह केवल यही दर्शाएगा कि स्टार सेक्शन में जाने की उसकी संभावनाएं जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा कम है। अर्नव को पता नहीं था, लेकिन प्रोफेसर सिंह द्वारा दिए गए सवाल को कठोर कहने वाला वो अकेला नहीं था। क्योंकि ठीक इसी पल जिन लोगों ने प्रोफेसर सिंह से ट्यूशन के लिए निमंत्रण भेजा था और उन्हें यही जवाब मिला था, वे इस समय अपने छोटे छोटे बगीचों में ध्यानमग्न थे। हिच। एक धीमी हिचकी ने अचानक अर्नव के शांत माहौल को भंग कर दिया। उसने आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा तो नीना को बगीचे में उसे देखकर चौंकते हुए पाया। नीना। जब उसने नीना की सूजी हुई आंखें देखी तो उसके माथे पर गहरी लकीरें उभर आई। नीना, क्या तुम रो रही थी? नीना ने अपने सीने पर हाथ रखा और जबरदस्ती मुस्कुराई। हाँ बड़े भाई, मैं ठीक हूँ। फिर उसने अपनी सूजी हुई आंखों को छिपाने के लिए अपनी नजरें फेर ली। तुम ठीक नहीं हो। अर्नव पास आया और सिर झुकाया। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई। नीना ने अपने होंठ भींचे और जब उसने ऊपर उसकी तरफ देखा तो आंसू तेजी से उसके गालों पर बहने लगे। बड़े भाई, मैं आपको याद करूंगी। क्या? उसकी आंखों में दुख झलक रहा था, जैसे वह मर रही हो, और उसने कहा, माँ और पिताजी ने कहा कि उन्हें मुझे मेरे असली परिवार के पास वापस भेजना होगा। और मैं कल जा रही हूँ। क्या? अर्नव ने त्योरी चढ़ाई क्योंकि उसके माता पिता ने उन्हें कुछ नहीं बताया, जबकि वे कल रात साथ ही थे। भाई कृपया माँ और पिताजी पर गुस्सा मत होना। नीना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं समझती हूँ कि वे मुझे क्यों भेज रहे हैं। मैं परिवार की असली सदस्य नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा ख्याल रखा। और आपने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। वह रुकी और हिचकी ली। तो मैं ठीक हूँ। मैं अपनी सभी साझा यादों को संजोकर रखूंगी और मैं हमेशा हर चीज के लिए आभारी रहूंगी। मैं बस दुखी हूं क्योंकि मैं आप सभी को याद करूंगी, खासकर आपको। नीना चुपचाप रोने लगी, अपने चेहरे को हथेलियों से छिपा लिया। उसे इतना परेशान देखकर अर्नव को उसके लिए बुरा लगा। दूसरी ओर वह नाराज था कि उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा था, जबकि यह एक ऐसी चर्चा थी जिस पर उनसे भी बात करने की जरूरत थी। अर्नव ने कुछ नहीं कहा और बस उसके बाल सहलाए। मैं उनसे बात करूंगा, उसने बस इतना ही कहा और तेजी से चला गया। लोगों को दिलासा देना अर्नव की खासियत नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि समाधान कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सिंह अभी भी हवेली में थे। वह प्रोफेसर सिंह के सामने उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। जैसे ही वह दूर चला गया, नीना रोती रही जब तक कि वह रुक नहीं गई। उसने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से पीछे देखा, उसकी आंखों में अब दुख का कोई निशान नहीं था। मैंने उनसे विनती की, पर वे इतनी उत्सुकता से मुझे उसके लिए छोड़ने को तैयार थे। उसके खूबसूरत छोटे चेहरे पर कड़वाहट हावी थी। शायद भाई अर्नव परिणाम न बदल पाए, पर वह उनसे बहुत निराश होंगे। एक बार जब दूसरे भाई और खासकर तीसरे भाई को यह पता चलेगा तो देखते हैं कि आप सब कैसे खुश रह पाते हैं। जयश्री के घर जाना शायद अपरिहार्य था, लेकिन नीना को अभी भी कुछ ऐसा करना था जिससे पायल खुश न हो पाए। अगर उसने अपने बड़े भाइयों को यह बता दिया तो वे निश्चित रूप से पायल को दोषी ठहराएंगे और अपने माता पिता से नाराज होंगे। तुम यही पाती हो जो तुम्हारा था उसे लेने की कोशिश करने के लिए। तुम अपनी पूरी दयनीय जिंदगी मेरी छाया में जीने वाली हो। उसने उस जोड़े से नाराजगी महसूस की कि उन्होंने उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उसे पायल से सबसे ज्यादा नफरत थी। अगर पायल न होती तो यह नहीं होता। अगर पायल न होती तो नीना को अपने दोस्तों, खासकर पत्रिशा को अपनी जन्मदिन की पार्टी रद्द करने के बारे में बताने की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। अपना चेहरा पोंछते हुए नीना ने आह भरी और वापस अपने कमरे की ओर चल दी। आखिरकार उसने अर्नव को खिड़की से देखने के बाद ही बाहर कदम रखा था। तारांकन 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 तारांकन। जब अर्नव पुस्तकालय लौटा तो उसने सामान्य व्यवहार किया। हालांकि अगर पहले उसे प्रोफेसर सिंह द्वारा दिए गए सवाल का जवाब देने में मुश्किल हो रही थी, तो अब उसका दिमाग बहुत विचलित था। वह यह सोचना बंद नहीं कर सका कि उनके माता पिता उनसे यह कैसे छिपा सकते हैं। नीना जन्म के दिन से ही उनके साथ थी। अर्नव ने अपनी मां की देखभाल में मदद भी की थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने दूसरे भाइयों की देखभाल में मदद की थी। अर्नव, क्या सब ठीक है? प्रोफेसर सिंह की आवाज ने उसके विचारों की ट्रेन रोक दी। तुम विचलित लग रहे हो। अर्नव ने जबरदस्ती एक छोटी सी मुस्कान दी।
हाँ, मैं बस सोच रहा हूँ प्रोफेसर। मैं समझा। यह कहकर प्रोफेसर सिंह पिछले सत्र से अर्नव के नोट्स की जांच करना जारी रखा। इस बीच अर्नव पायल और सौरभ पर अपनी आंखें फेरने से खुद को रोक नहीं पाया। वे अपना काम कर रहे थे, लेकिन वह सौरभ को उसकी तरफ चोरी छिपे देखते हुए देख सकता था। मैं जानता हूं कि यह पायल की गलती नहीं है, अर्नव ने खुद से कहा और अपनी आंखें सौरभ पर टिका दी। लेकिन अगर सौरभ ने इसके बारे में सुना तो वह बहुत प्रभावित होगा। अपने भाई बहनों में सौरभ सबसे ज्यादा संवेदनशील था। वह नीना के सबसे करीब भी था क्योंकि उनकी उम्र में सबसे कम अंतर था। यही कारण था कि जब उन्हें पता चला कि नीना उनकी असली बहन नहीं है तो सौरभ ने बहुत हंगामा किया था। सौरभ ने तब कुछ बड़ी घोषणाएं की थी और उसने उन्हें कुछ समय पहले तक निभाया भी था। अर्नव फंस गया था क्योंकि वह सौरभ की पढ़ाई पर असर नहीं डालना चाहता था, खासकर तब जब सौरभ पहली बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब अर्नव आंतरिक संघर्ष में था तो पायल ने ध्यान दिया कि अर्नव विचलित लग रहा था। यह एक नजर में स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतने सालों से जब उसने उसे दूर से देखा था तो वह बता सकती थी कि कुछ उसे परेशान कर रहा था। क्या सवाल उसके लिए इतना मुश्किल है? उसने अपने होंठ भींचते हुए सोचा। यह देखकर कि अर्नव एक सवाल को लेकर थोड़ा परेशान था, पायल नीना की स्थिति को याद किए बिना नहीं रह सकी। अगर उन्हें पता चला कि नीना जा रही है तो यह उनके भाइयों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। मुझे आंटी जयश्री से कहना चाहिए कि इसे स्कूल वर्ष के अंत तक टाल दे। मैं जानती हूं कि अंकल हेमंत मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह सही समय नहीं है, उसने खुद से कहा। मेरा ज्यादातर दांव तो आखिरकार अर्नव पर लगा है। पायल ने मन ही मन सिर हिलाया, यह जानते हुए कि वह नीना के जाने से पहले स्थिति को बदल सकती है। वह समझती थी कि उसके माता पिता ने उन्हें नहीं बताया क्योंकि हर्ष ने शर्त का जिक्र किया था। यह बुरा समय था और वह सहमत थी कि यह एक बुरा समय था। सौरभ और अर्नव अकादमी में बड़ी सफलता हासिल करने की तैयारी कर रहे थे और ऐसी खबर किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। दुर्भाग्य से पायल के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नीना पहले ही अर्नव की एकाग्रता को बर्बाद कर चुकी थी। प्रोफेसर सिंह के साथ उनके सत्र के बीच में पायल ने बटलर जनार्दन को ढूंढने के लिए खुद को माफ किया। बटलर जनार्दन, जैसे ही पायल ने बटलर जनार्दन को रसोई में इन हाउस शेफ से बात करते देखा, उसने आवाज दी। बटलर जनार्दन ने अपना सिर घुमाया और पायल को देखते ही मुस्कुराया। हाँ मिस पायल। नमस्ते मिस पायल। इन हाउस शेफ्स ने घर में अपने पसंदीदा बच्चे का अभिवादन किया। वे पायल से प्यार करते थे, भले ही उसकी बड़ी भूख के कारण उन्हें हर चीज का हिस्सा बढ़ाना पड़ता था। फिर भी उसे उनके द्वारा बनाई गई हर चीज का आनंद लेते देखना उन्हें खाना पकाने और यहाँ तक कि कुछ व्यंजनों की खोज करने के लिए और ज्यादा प्रेरणा देता था। पायल ने शेफ्स को वापस मुस्कुराया और उनका अभिवादन किया, इससे पहले कि वह बटलर जनार्दन के पास पहुंची। बटलर जनार्दन, क्या मेरे पिताजी और अंकल हेमंत वापस आ गए हैं? नहीं मिस पायल, लेकिन वे शायद रास्ते में हैं। आखिरकार वे अभी अभी आपके दादा दादी से मिलकर आए हैं। जैसे ही पायल ने यह सुना, उसकी मुस्कान सख्त हो गई। दादा दादी। पायल दोनों तरफ के अपने दादा दादी के विचार पर अपनी बेचैनी को मुश्किल से छिपा पाई। अपने पिछले जीवन में उसके दादा दादी उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे, इसलिए उनकी लगातार जिद के बाद उसके माता पिता पायल को उनसे मिलवाने के लिए सहमत हो गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि ऐसा नहीं रहा। पायल ने अपनी आंखें झुकाईं, यह याद करते हुए कि उनके रिश्तेदार भी अक्सर उसे बताते थे कि नीना उससे कहीं ज्यादा बेदी के रूप में फिट थी। उनमें से कुछ पायल को दोष नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे यह बताने से नहीं बख्शा कि उसकी परवरिश खराब हुई थी क्योंकि उसे दूसरे लोगों ने पाला था। मुझे अब उनकी परवाह नहीं है, लेकिन अतीत की उन बातों को याद करना अच्छा नहीं लगता। मिस पायल। जब पायल का मूड बदला तो बटलर जनार्दन की आवाज में चिंता झलक रही थी। उन्होंने उसे एक दयालु मुस्कान दी और कहा, चिंता मत करो मिस पायल। बड़े लोग सख्त थे, लेकिन वे इतने डरावने नहीं हैं। पायल मुस्कुराई और उस कड़वाहट पर ध्यान नहीं दिया जो उसके दिल में रेंग गई थी। यह ठीक है बटलर जनार्दन। बटलर जनार्दन जानते थे कि यह ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे उजागर नहीं किया। तो आप क्यों पूछ रही हैं कि आपके पिताजी और सर हेमंत वापस आ गए हैं? क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि क्या वे नीना के जाने को टाल सकते हैं। बटलर जनार्दन, मेरे पहले और तीसरे भाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि मेरा दूसरा भाई अपने अगले खेल की तैयारी कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी दुखद खबर बताने का यह सही समय है, पायल ने समझाया, यह जानते हुए कि बटलर जनार्दन हवेली के अंदर आने से पहले उसके पिताजी को यह समझा सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी चाची को मना सकती हूँ। बटलर जनार्दन की आंखें नम हो गईं, और यहाँ तक कि रसोई में शेफ्स भी उसकी सराहना किए बिना नहीं रह सके। वाकई कितनी विचारशील बच्ची है। बटलर जनार्दन खुद को उसके चिकने बाल सहलाने से नहीं रोक पाए। मिस पायल, तुम वाकई बहुत विचारशील हो। हे।
बटलर जनार्दन, क्या आप मेरे पिताजी को उनके घर आने पर यह बता सकते हैं? पायल ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया। प्रोफेसर सिंह अभी भी पुस्तकालय में है, इसलिए जब वे वापस आएंगे तो मैं उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगी। बेशक मिस पायल, बटलर जनार्दन ने सिर हिलाया। खैर, मैंने सभी के लिए और प्रोफेसर सिंह के लिए कुछ स्नैक्स तैयार किए हैं। क्या आप उन्हें लाने में मेरी मदद कर सकती हैं, मिस पायल? ठीक है। बटलर जनार्दन हंसे और इसके साथ वे शेफ्स के पास पहुंचे। शेफ्स ने खुशी खुशी पायल को एक बड़ी मुस्कान के साथ एक ट्रे सौंपी। पुस्तकालय के रास्ते में पायल और बटलर जनार्दन प्रवेश द्वार पर रुक गए जब उन्होंने अर्नब, सौरभ और अदिति को प्रोफेसर सिंह को विदा करते हुए देखा। क्या? पायल ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। प्रोफेसर सिंह इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? बटलर जनार्दन ने भी अपनी त्योरी चढ़ाई, लेकिन उनके पास पहले से ही एक अंदाजा था। शायद उन्हें कोई आपातकालीन काम आ गया है, वरना वे रुकते। ओह! उसी समय जब प्रोफेसर सिंह हवेली छोड़ रहे थे, हेमंत और चंदन पहुंचे। प्रोफेसर सिंह, चंदन ने आवाज दी और प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ, श्री बेदी, मुझे कार्यालय में कुछ आपातकालीन काम है और मुझे जाना पड़ा। मुझे माफ करना, प्रोफेसर सिंह ने कहा। ओह, यह ठीक है प्रोफेसर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। परिवार और प्रोफेसर सिंह ने थोड़ी देर बात की, इससे पहले कि हेमंत प्रोफेसर सिंह को उनकी कार तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने प्रोफेसर को ड्राइव करने की पेशकश की, लेकिन प्रोफेसर ने मना कर दिया। यह अफसोस की बात है। बटलर जनार्दन ने आह भरी। शेफ्स ने उनके लिए कुछ तैयार किया था। पायल ने भी आह भरी, लेकिन तभी उसने हर्ष को दूसरी मंजिल से प्रवेश द्वार में तूफान की तरह आते हुए देखा। क्या? पायल ने अपनी त्योरी चढ़ाई। दूसरे भाई इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? माँ, पिताजी। हर्ष की आवाज बड़े हॉल में गूंज उठी और पूरा परिवार अनिवार्य रूप से उसकी ओर ध्यान केंद्रित करने लगा। क्या यह सच है? हर किसी ने भ्रम में अपनी त्योरी चढ़ाई जब तक कि हर्ष ने फिर से बात नहीं की। क्या आप सच में नीना को हमें बताए बिना भेजने की योजना बना रहे हैं? चंदन और अदिति की सांसें अटक गईं जबकि अर्नब का चेहरा काला पड़ गया। हर्ष, अपनी आवाज को देखो, अर्नब ने उनके माता पिता के बोलने से पहले चेतावनी दी। हर्ष ने अर्नब को घूर कर देखा और कहा, क्या तुम भी इसके बारे में जानते थे और मुझे नहीं बताया? हर्ष, वह कल जा रही है। तुम मुझे कब बताने वाले थे? क्या पायल भी यह जानती है? हर्ष आक्रामक तरीके से जारी रहा। उसने जो कुछ भी सुना था, उसने उसे जरूर उत्तेजित कर दिया था। तुम्हारा मतलब है कि नीना जा रही है? सौरभ ने भ्रम में पूछा, हर किसी के बीच अपनी आंखें फेरते हुए। उसे सुनकर अर्नब का चेहरा और भी काला पड़ गया और उसने हर्ष को घूर कर देखा। वह इस पर प्रोफेसर सिंह के जाने के बाद हर्ष और अपने माता पिता के साथ चर्चा करना चाहता था। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि सौरभ विचलित हो, जब वह पहले से ही उन पाठों का अध्ययन करने में कठिनाई महसूस कर रहा था जो उसके ग्रेड स्तर से कम थे। लेकिन फिर हर्ष को इसे बढ़ाना ही था। बच्चों, हमें समझाने दो। अदिति की आवाज धीमी हो गई जब सौरभ ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप नीना को भी भेज रहे हैं? सौरभ की आवाज में अविश्वास झलक रहा था और फिर उसे पायल और प्रोफेसर सिंह की बातचीत याद आई। वे न केवल नीना को बल्कि पायल को भी भेज रहे हैं। यह सब देखते हुए बटलर जनार्दन ने गहरी त्योरी चढ़ाई, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग में जो अंदाजा था वह पसंद नहीं आया। लड़कों को यह जानने का केवल एक ही तरीका था कि अगर यह उनके माता पिता से नहीं आया। पायल की योजनाओं और इरादों को अभी याद करते हुए बटलर जनार्दन और भी ज्यादा नाराज थे। पायल ने गुपचुप तरीके से नाराजगी महसूस की, क्योंकि ट्रे पर उसकी पकड़ कांप उठी। दूसरी मंजिल पर देखा और नीना को पहली मंजिल पर झांकते हुए देखा। वह छोटी चुड़ैल, उसके माथे की नस बाहर निकल आई। मैंने जानबूझकर उसकी दयनीय हरकतों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं वैसे भी जा रही हूं। लेकिन इससे उसने अभी अभी मेरी प्राथमिकता सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। बस यही है, इस लड़की को जाना ही होगा।